था फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार क्लब एनुअल फंक्शन टेस्ट 2024 जो यह मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में यादव नगर में यह कोचिंग चलता है। और दोस्तों इस कोचिंग का आज स्थापना दिवस है, तो उसी में यह कल टेस्ट लिया गया था जिसमें 100 प्रश्न का इसमें संग्रह दिया हुआ है। और चलिए दोस्तों आज हम लोग इस 100 प्रश्नों का हल करते हैं। और दोस्तों यह जो प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी तरह के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो यह एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखा गया है। एम.एस. रंधावा के द्वारा भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह कछारी मिट्टी हो जाएगा। कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? भारत के किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? तो यह रूपकुंड झील को कहा जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो यह किए थे बी के राव के द्वारा यह वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार की गई थी। यानी वी राव के द्वारा यह गणना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1943 ईस्वी में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो विटामिन के को फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन कहते हैं के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार 1943 में दिया गया? तो यह दिया गया था डोइजी एंड डैम को दिया गया था। डोइजी एंड डैम को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबाथ रेखा कहते हैं। आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यमेव जयते नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? तो सत्यमेव जयते यह जो नारा दिया गया है वह मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह नारा दिया गया है दोस्तों, सत्यमेव जयते। लेकिन सत्यमेव जयते प्रसिद्धि किसको मिली? तो बंकिम चंद्र चटर्जी से मिली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1917 में हुआ था। अप्रैल 1917 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण क्रांति का जनक जो कहा जाता है वह निरपख तुजुज को कहा जाता है। निरपख तुतुज को कहा जाता है स्वर्ण क्रांति का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किस व्यक्ति की आत्मकथा है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो यह बिल गेट्स की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा को लॉन्च किया है? तो यह करने वाला देश है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो यह बनी है उड़ीसा राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो बनी है उनका नाम है प्रीति रजक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेमेल चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो रेमेल नामक चक्रवात का जो नामकरण किया है वह ओमान देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री है सी आर पाटिल है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो अभी वर्तमान में जो यह कुल न्यायाधीशों की संख्या 53 है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति ओलोंग कोनोनेंको किस देश के हैं? ओलोंग कोनोनेंको किस देश के हैं? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 सीट प्राप्त की, 99 सीट प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैती देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो हैती देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 159वां स्थान है, 159वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई, तो उसके बाद सत्ता किसने संभाली? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सत्ता संभाला था वह कौन था? तो यह था बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो करवाने वाला व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि संभवतः किसने पहली बार करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सूर्योदय सबसे पहले जो होगा वह टोक्यो में होगा, टोक्यो में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस साज बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो हो जाएगा वह शहनाई से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना यह कब शुरू की गई? तो यह किया गया था 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ने से हो जाती है? तो जो पीलिया रोग है रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो जो सहारा है यह अफ्रीका महादेश में है और अफ्रीका के उत्तरी भाग में अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, अफ्रीका के उत्तरी भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो हुआ था यह कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना किया गया था वह 2004 में किया गया था, 2004 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें ट्राइटियम जो होता है वह रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेल की स्थापना कब हुई थी? तो गेल की जो स्थापना हुई थी वह 1984 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? जो भूटान है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शामिल हुआ था कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1971 ईस्वी में शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूरिया का उपयोग जो कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क का नया सदस्य इसमें से कौन नहीं है? सार्क का इसमें से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चीन सार्क में नहीं आता, जबकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आता है। सार्क में सदस्यों देशों की संख्या 8 है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है, लेकिन इसका स्थापना पूछे तो ढाका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 10 नवंबर को मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईका सिलिकॉन को किस नाम से जाना जाता है? ईका सिलिकॉन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बमों के सिद्धांत की जो खोज की थी इसका सही उत्तर हो जाएगा हिदेकी युकावा। हिदेकी युकावा के द्वारा परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब हो गया वो क्षार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो सोडियम 11 क्लोरीन की तरफ जाने पर आकार, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर जो परमाणु का आकार होगा वह घटेगा, क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कणों की अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? तो कणों की अधिकतम जो ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है?
तो यह गैस में होती है, गैस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मोहन किस में होता है? सम्मोहन की जो क्रियाएं होती है यह किस में होती है? तो सम्मोहन की क्रियाएं द्रव तथा गैस दोनों में होती है, द्रव तथा गैस दोनों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, तो झूले पर बैठे लड़के की जो गति होती है वह आवर्ती गति होता है, आवर्ती गति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर, मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। किसके कारण हटता नहीं है? मेज पर रखी गई वस्तु का जो ढेर है किसके कारण नहीं हटता है? तो यह हो जाएगा जरूरतों के कारण नहीं हटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहता है? तो द्रव्यमान और त्वरण ए बराबर ए में, तो इसको बल कहेंगे। क्या कहेंगे? बल कहेंगे। जो द्वितीय बल के द्वितीय नियम के, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। और प्रथम से बल की परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, तो जो ध्वनि का तरत्व है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला जो है किसके कारण दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में है, तो अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका जो उत्तर वो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? जो चुंबकीय क्षेत्र है वह सदिश राशि है, सदिश राशि। पक्षियों में होता है, तो पक्षियों में क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पक्षियों में जो होता है वह चार कक्षीय होता है। जो पक्षी होता है वह 4 कक्षीय हृदय वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कौन सा हार्मोन जो है वह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक, इसका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत, लीवर हो जाएगा, लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा सिर्फ ओ में जो है ना, सिर्फ ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको द्विविखंडन कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तपेदिक रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो तपेदिक रोग से प्रभावित अंग जो है वह हो जाएगा आपका फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है घाव भरने के लिए सहायक विटामिन, तो विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन, घाव भरने के लिए विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएगा? तो यह हो जाएगा हरित पादप आ जाएगा, हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह कौन है? तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% लगभग में। याद रखिएगा दोस्तों। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण जो किया गया था वह स्पेन में किया गया था। कहाँ किया गया था? स्पेन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षी विज्ञानी के लिए, पक्षी विज्ञानी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है, केशिका कहा जाता है, केशिका कहा जाता है। याद रखिएगा, कोशिका नहीं, केशिका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो यह किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में किया गया था, दिसंबर 1856 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो स्थापित किया था वह कोलकाता में स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था इसमें से हो जाएगा
कोई नहीं हो जाएगा। ये मुद्राविदों का बिरसा मुंडा थे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ अवस्थित है? तो जो भगत सिंह का स्मारक है वह कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुदासपुर में है, गुरुदासपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दास पैक्ट कब हुआ था? दास पैक्ट कब हुआ था? तो यह हुआ था 1924 ईस्वी में दास पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो पारित किया गया था वह किया गया था 1940 ईस्वी में किया गया था, 1940 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और भारत में जो महान्यायवादी हैं आर्टिकल 76 के तहत एक महान्यायवादी होंगे जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और यह दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 88 के तहत, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान जो हुआ था किस वर्ष किया था? तो यह किया था 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 2010 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई नहीं। 2010 में इसका स्थापना होता है, एनजीटी का स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा दिया गया था वह दिया गया था हिटलर के द्वारा दिया गया था, हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार का शुरुआत कब हुआ? तो अमेरिका में पूछ रहा है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1920 में। सबसे पहले 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड दिया था, न्यूजीलैंड दिया था। भारत दे दिया 1926 में, ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिटलर का राज्य का प्रतीक क्या था? हिटलर के राज्य का प्रतीक क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला स्वास्तिक था, काला स्वास्तिक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो हो जाएगा हिटलर की आत्मकथा, हिटलर की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष जिसका संबंध टीकाकरण से है, जिसका संबंध किससे है? टीकाकरण से, याद रखिएगा टीकाकरण से है। कि शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2014 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेंडा संरक्षण परियोजना, गेंडा संरक्षण परियोजना कब आया? तो गेंडा संरक्षण परियोजना जो आया था वह 1987 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा पूछ रहा है, तो इसका कार्य हो जाएगा शून्य, हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो यह मिला दिया गया 2017 में, 2017 में मिला दिया गया। और अलग हो गया था 1924-25 में, ठीक है, अकबर समिति के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम वैक्सीन किसने बनाई थी? तो सर्वप्रथम जो वैक्सीन बनाई थी वह एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कोशिकांग में पादप कोशिका नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग में पादप कोशिका नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल में नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमान किस देश की राजधानी है? अमान किस देश की राजधानी है? तो हो जाएगा जॉर्डन की राजधानी है, जॉर्डन, ठीक है। और ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। अमान जॉर्डन की राजधानी है और ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन चावला। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है 315 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो दूसरी बार पूछ रहा है तो 1982 में हो जाएगा, पहली बार 1951 में किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध किस अनुच्छेद में निहित है? तो धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध है वह अनुच्छेद 26 हो जाएगा, अनुच्छेद 26 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है? तो यह किया गया है आयरलैंड देश से, आयरलैंड देश से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश अंपायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो ब्रिटिश अंपायर गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वह 1930 ईस्वी में से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट जो है ना यह निकेल का अयस्क है, निकेल का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1998 ईस्वी से हुआ था, 1998 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो वायसराय था वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1930, 1931 और 1932 तक चला था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत की तरफ से भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो यह पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो हो जाएगा ओसिमस सेकम हो जाएगा, ओसिमस सेकम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस जो मनाया जाता है वह 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट जो है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है शरथ कमल को किया गया है, शरथ कमल को। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है? किस देश ने किया है? तो यह जापान ने किया है, जापान ने। और दोस्तों पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जो जीता है वह चीन देश ने जीता है, चीन देश ने पहला पदक। और भारत में जो पहला पदक आया है वह कांस्य पदक आया है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय जो है यह लियोन्स फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों आज यह 100 प्रश्नों का सेट आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना।